दुनिया में सबसे मुश्किल काम है समाज के लिए कुछ करना। ये मैं आपको पूरे वसूल से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सोशल वर्कर हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम सोसाइटी को बिल्ड करना, और दुनिया में सबसे आसान काम सोसाइटी का बेड़ा गर्क करना। ऐसे आग लगती है, ऐसे 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 ऐसे। आपने देखा है ये मंशियात और इस तरह के जो कारोबार करने वाले लोग होते हैं, कितनी तेजी के साथ उनका बिजनेस फैल जाता है। लेकिन आप शऊर जब बांटना शुरू कर देते हैं तो आपको ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए कि आपके लिए मुश्किल होगा। तो आप भी शऊर बांटने का भी काम करते हैं, मोटिवेट करते हैं आप लोगों को। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है समाज को बिल्ड करना। तो जब आप समाज को बिल्ड करने जा रहे हैं तो फिर आप अपने आप को ज़हनी तौर पर उन तमाम चैलेंजेस के लिए तैयार करके जाएं। फिर आप सब अच्छा की तवक्को से ना जाएं। फिर आपको एक एक स्टेप पे मुख्तलिफ चैलेंजेस को फेस करना होगा। हर स्टेप पे आपके लिए चैलेंजेस। फिर आपको अपने कम्युनिकेशन लेवल को उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। ये सब कुछ करने के लिए आप समझते हैं कि आपको भला का कॉन्फिडेंस चाहिए। एक लेस कॉन्फिडेंट बंदा जब उसको एकदम से किसी टास्क को फेस करना पड़ेगा, एक चैलेंज उसके सामने आ जाएगा, वो तो कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा। कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने का जो सबसे बड़ा फार्मूला मुझे जिंदगी में मिला है वो एक ही है, और वो फार्मूला है जो अल्लाह पाक ने अपने नबियों को दिया। और वो कौन सा फार्मूला था? आपसे रिजल्ट नहीं मांगा हमने, अल्लाह ने रिजल्ट नबियों से भी नहीं मांगा। व्हाट शैल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? भाई मैंने कॉन्सिक्वेंसेस का ठेका लिया, मैं दुनिया का ठेकेदार थोड़ी हूँ। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना। मैंने को अल्लाह ने ऐसे ठेका किया हुआ है कि मैंने ये बिल्डिंग इतनी तामीर करके ही देनी है आपको। आपका किसी का कोई ठेका है नहीं। हमारी कमिटमेंट है ये कि मैंने अपने हिस्से का ये पॉजिटिव काम करना है। दैट्स। अब ये मेरा ठेका नहीं है इस बात का कि हमें रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। आपको तजर्बा हुआ इस बात का कि हम कॉन्फिडेंस उस वक्त लूज करते हैं जब हम तो करते हैं कि अब ये मैं करूंगा और ऐसा हो जाएगा। वैसा होता ही नहीं। मैं इधर स्पीच कर रहा हूं, अगर इसमें आप में से आप लोग बैठे हैं ना, ह्यूमन साइकी है ना, ह्यूमन साइकी के बारे में मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा वेरिएशन ह्यूमन साइकी में। इसकी मिसाल मैं आपको देने लगा हूं। आमतौर पे हमने तो कहावतें भी गलत कढ़ी हुई हैं हमारे माशरे का, तो अब अल्लाह हम पे करम करे, कहावतें भी गलत हमने उठाई हुई हैं। लेकिन गौर व फिक्र करने से पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे हमने क्लासीफाई किया, एक तो नेचुरली क्लासेस में हम होते हैं, उसके बाद हमने बिलखुसूस हमने ज्यादा ही क्लासीफाई कर दिया अपने लोगों को। ये कमी कारा है, ये चौधरी है, ये फलां है, ये समझ गए ना आपने किस एंगल में बात कर। फिर हमने उन पे हमने जो है वो रॉन्ग नंबर हमने उन पे लगा दिए उन्हें। खैर तो कमी सी ना नहीं करना चाहिए। किस किताब में लिखा है? किस किताब में लिखा है? ह्यूमन साइकी में जितनी वेरिएशन है दुनिया की किसी मखलूक में नहीं है। सांप का आपको पता है ना, सांप उसका पता है उसने डंग मारना। पूरी दुनिया में सांप की ये नफ्सियात है। घोड़े की पूरी दुनिया में एक नफ्सियात है, कुत्ते की पूरी दुनिया में एक नफ्सियात है, हर जानवर की पूरी दुनिया में एक ही नफ्सियात है। इंसान एक ऐसी शख्सियत है कि जिसकी नफ्सियात स्टेप 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 पे बदलती है, चेंज होती है। और वहीं पे गैर मतवक्को सूरत हाल एकदम से बास्ता पैदा हो सकती है हमारे लिए, आपके लिए। आप सब लोग हैं, मुख्तलिफ साइकी के लोग हैं। आई डोंट नो, मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ ऐसा मेरे साथ हो जाए अभी अनएक्सपेक्टेड, जिसकी मैं तवक्को नहीं कर रहा। ऐसा मुमकिन है, ऐसा होता है। आप में से कोई उठे गए हो तुझी की अपनी अकल कौन अभी तू, ये बईद नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा होता है। बड़े बड़े स्पीकर्स के साथ ऐसा होता है, देहातों में बिलखसूस ऐसी चीजें होती हैं।
देहातों में बिल्कुल ऐसी चीजें होती हैं। आप तो फिर भी चले जरा पढ़े लिखे सेंसिबल हो, लोग एकदम से अब आप अगर तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस तरह का नहीं होगा कि आप उसको टैकल कर सकें, तो फिर आप समझ ले गए, आप फारग।